जब तक दम में दम है मैं जीवन में कभी लेटूंगा नहीं। पहले मैं 6.5 साल खड़े रहा दिन रात। जिनको महात्मा का नाम दिया वो असली पूछो तो वो महात्मा नहीं, नंबर 1 के चुड़ैल आदमी थे। असली पूछो तो वो देखने में हिंदू लगते थे, परंतु उनके अंदर जो खून दौड़ रहा था वो मुसलमानों का ही दौड़ रहा था। मुसलमान शरणार्थी हैं, भारत हिंदुओं का घर है, इसमें हिंदुओं की ही चलेगी और चलेगी चलेगी चलेगी। हमारे जितने भी राजा महाराजा धर्मात्मा हुए उनकी सबकी बात किताबों में पढ़ाई जाती थी जब छोटे छोटे थे। कांग्रेस ने तो सब खत्म कर दी। मुसलमान का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। जब वो अपने मक्का मदीना में हमें नहीं प्रवेश करने देते तो फिर वे हमारे कुंभ में क्यों आएंगे? मीडिया वाले पता नहीं क्या चक्कर है, मुसलमान इनके फूफा चाचा ताऊ पता नहीं क्या लगे। मीडिया वालों अपनी अकल ठीक कर लो, नहीं तो नरक में जाओगे सीधे के सीधे। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। हम इस वक्त प्रयागराज की उसी पावन धरती पर मौजूद हैं जहां महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। वैसे तो ये 12 वर्षों बाद आता है, लेकिन इस बार 144 वर्षों बाद एक विशेष नक्षत्र में विशेष अवसर आया है जहां ये महाकुंभ का आयोजन किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मेले का आयोजन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। हर दूसरे दिन उनका लगभग प्रयागराज आना जाना रहता है। कुंभ क्षेत्र को उन्होंने अलग जिला भी घोषित कर रखा है, हमको सबको पता ही होगा। हम फिलहाल मेले में घूमते हुए कई सारे साधु संत महात्माओं का जिनका जमावड़ा है उनके साथ आए हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं महामंडलेश्वर श्री भैया दास जी महाराज, ये बालाजी धाम से आए हुए हैं। ये उनका पीछे आश्रम बना हुआ है। तो अंदर महामंडलेश्वर हैं ये श्री हंस धाम के। तो हम उनसे चलेंगे और बात करेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, जो स्नान है उसका क्या महत्व और संतों की क्या तैयारियां हैं मेले को लेकर। तो मित्रों, हमारे साथ श्री परमहंस धाम के महामंडलेश्वर श्री भैया दास जी महाराज हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि पिछले 36 सालों से महाराज बिस्तर पर या जमीन पर कहीं लेटे नहीं, बैठे ही रहते हैं। महाराज जी, क्या है सच्चाई? कितने सालों से आप नहीं लेटे और क्या वजह है इसकी? मैं पिछले 36 साल से नहीं लेटता हूँ, न दिन में लेटता हूँ न रात में लेटता हूँ। लगातार 36 साल मुझे हो गए। पहले मैं 6.5 साल खड़े रहा दिन रात। अच्छा, बैठे भी नहीं? बैठे भी नहीं, 6.5 साल खड़े रहा था। मेरी साधना चल रही है ऐसी काफी दिन से। 36 साल हो गए, ना दिन में लेटता हूँ ना रात को लेटता हूँ। कमरे में भी नहीं बैठता हूँ, कमरे में केवल स्नान ध्यान के लिए जाता हूँ, नहीं तो बाहर खुले में ही रहता हूँ मैं। यहाँ भी इसी सोफे पे जा। तो ये महाराज किसी तरह का हठ योग है या कोई मतलब कहीं से आपको प्रेरणा मिले ऐसा करने की? नहीं, प्रेरणा है क्या, पहले शास्त्रों में पढ़ा, रामायण में पढ़ा कि तप करने से भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे माँ पार्वती ने बहुत बहुत कठोर तपस्या करी। देव ऋषि नारद के उपदेश से ध्रुव ने बहुत कठोर तपस्या करी। और भी बहुत संत महात्मा आज भी बहुत तपस्या करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। बस उनको देख देख के पढ़ पढ़ के मेरे मन में भी आए मैं भी साधना करूं, मैं भी भगवान को खुश करूंगा। तो इसलिए मैंने वो निर्णय ले लिया कि मैं आजीवन जब तक दम में दम है मैं जीवन में कभी लेटूंगा नहीं। तो मैं दिन हो या रात हो मैं कभी नहीं लेटता। वैसे कुंभ 12 सालों में पड़ता है। इस बार बोला जा रहा है 144 वर्ष बाद नक्षत्र कुछ ऐसे पड़े हैं। क्या है मतलब इस खास 144 वर्षों के बाद? देखो, नक्षत्रों के बारे में भैया मैं नहीं ज़्यादा जानता। मैं अब खाली कुछ और गलत बोलूँ तो उससे फायदा क्या। मैं महामंडलेश्वर भैया दास जी महाराज, पहले तो तीर्थराज प्रयाग में जितने भी श्रद्धालु भक्त आए हैं और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में आपके चैनल को देख रहे हैं आपके दर्शकगण, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपके चैनल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूं कि अच्छी खबर वो देते रहें। तो रही बात जो 144 साल वाली बात है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं अधूरा ज्ञान नहीं बांटता लोगों को। बाकी कुंभ हो रहा है, महाकुंभ है। और वैसे भी जो योगी जी का विशेष ध्यान भारतीय संस्कृति को जागृत करने का है, सनातन धर्म को जगाने का जो उनका संकल्प चल रहा है, तो वैसे ही महाकुंभ हो रहा है। असली महाकुंभ तो यही है कि जब राजा
जब राजा प्रजा के हित में सोचने लगे, जब राजा धर्म के बारे में सोचने लगे, तो समझ लो कि वो महाकुंभ ही होता है। उसकी वाणी से निकला हर सब महाकुंभ होता है? तो महाराज जी, मतलब राजतंत्र नहीं है ना, हमारा लोकतंत्र है, जहाँ राजा नहीं होता, जनता का चुना हुआ सेवक होता है, उसको सारी प्रजा के लिए काम करना होता है। जिस तरह से आपने कहा सनातन के लिए योगी जी कार्य कर रहे हैं, तो क्या एक मुख्यमंत्री का ये बनता है इस तरह का करना कि सिर्फ एक धर्म को लेकर चले, जिस धर्म से वो आता है, बाकियों को दरकिनार कर दे? देखो, हमारा जो देश है, जी, जो आप सब की बात लेके चलते हो, सबका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे घर में 4 मेहमान आ जाएं तो तिजोरी सब नहीं खोल सकते। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए तो तिजोरी को सब नहीं खोल सकते ना। तिजोरी खोलना उनका काम नहीं है, वहाँ रहने का काम है उनका। कोई भी टिप्पणी करना उन आए गए मेहमानों का काम नहीं है। तुम्हारी व्यवस्था कैसे चल रही है, तुम किस प्रकार भगवान की पूजा कर रहे हो, वो तुम्हारे परिवार की अपनी मान्यता है। बाकी जितने भी आए गए रिश्तेदार हैं वो अपने तरीके से अपनी अपनी पूजा करें। तो ये भारत देश, पहली बात तो जिस समय बंटवारा हुआ तो धर्म के नाम पर ही बंटवारा हुआ। कुछ बीच में लफंगे आ गए, राजभोगी, सत्ताभोगी, और जिनको महात्मा का नाम दिया वो असली पूछो तो वो महात्मा नहीं, नंबर 1 के चुड़ैल आदमी थे वो, जिन्होंने हमारे सनातन को मिटा कर रख दिया कतई, और सारी संस्कृति जो हमारी थी खत्म कर दी। हमारी विद्या में, पढ़ाई में जो जितने हमारे गुरुकुल थे वो गुरुकुल सब बंद कर दिए उन्होंने तो केवल वे थे भी वैसे, असली पूछो तो वो देखने में हिंदू लगते थे, परंतु उनके अंदर जो खून दौड़ रहा था वो मुसलमानों का ही दौड़ रहा था। वो मुसलमानों का खून दौड़ रहा था। उन्होंने मुसलमानों के बारे में ही सोचा। जब एक बात बताओ, देश का बंटवारा, जिस समय देश का बंटवारा हुआ तो वो धर्म के नाम पे हुआ। तो धर्म के नाम पे जितने मुस्लिम भाई थे वो चले गए थे पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान वोट घेरी, उन्होंने जो उस समय की वो हुई है, वोटिंग हुई, तो उन्होंने पाकिस्तान जाना मंजूर करा। उन्होंने साफ कह दिया कि हम हिंदू के साथ नहीं रहेंगे। अरे जब हिंदू के साथ नहीं रहेंगे तो फिर अब क्या है ऐसे मरा रहे, अब क्या जरूरत है उन्हें? फिर उनका देश काहे का होगा? वे तो हमारे शरणार्थी हैं। शरणार्थी का मतलब घर के कार्यों में व्यवधान डालना नहीं है। घर का हुक्म चलता है, घर का हुक्म चलेगा घर के मालिक का। बाकी वहाँ जो आए गए कोई भी रिश्तेदार यारा प्यारा शादी विवाह में आ रहा है तो वो केवल शादी विवाह में वो दावत खा सकता है। वो वहाँ का टाइम टेबल नहीं बदलेगा किस समय क्या होना है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान यहाँ शरणार्थी है, हिंदुओं का घर है? मुसलमान शरणार्थी हैं। भारत हिंदुओं का घर है, इसमें हिंदुओं की ही चलेगी और चलेगी चलेगी चलेगी। समझे नहीं? यहाँ हिंदुस्तान जो है, हाँ रहो, वे आराम से रहो। योगी जी बार बार इस बात को कहते हैं, योगी जी बार बार इसको कहते रहो, परंतु हमारी जो पूजा पद्धति में उसमें व्यवधान मत डालो। जो हमारी पूजा पद्धति में व्यवधान डालेगा उसकी तो वही सजा होगी जो होनी चाहिए। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हो वो राजा हैं, और असली पूछो तो मुसलमानों ने तो उनकी वोट भी नहीं दी, वो तो हिंदुओं ने चुने हैं। प्रदेश में जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, जिन्होंने चुना तो उन्हीं के बारे में सोच लेंगे। बाकी लोग जितने भी यहाँ भारत में रह रहे हैं, देखो हमारे यहाँ किसकी मान्यता है? भारत में हमारे हिंदू धर्म में बौद्ध को माना जाता है। बौद्ध के उपासक जितने हैं उनको हम गले लगाते हैं। जितने गुरु ग्रंथ साहब के उपासक हैं उनको हम गले लगाते हैं। जैन धर्म को मानने वाले हैं उनको हम गले लगाते हैं। समझे? कबीर पंथी हैं, जो भी हैं, जितने भी हमारी पद्धति को, हमारे सनातन को मानने वाले हैं वो हमारे हैं। वो उनको अधिकारियां हर प्रकार से है। बाकी जो हमारे मंदिर को तोड़ता हो, हमारी रामायण को फूंकता हो, हमारी गीता को फूंकता हो, हमारे धर्म को बिल्कुल भी ना मानता हो, हमारे धर्म को बिल्कुल, उसे हम कैसे मान लेंगे अपना? है? वो हमारे नहीं है, ना थे वो कभी, ना है, थे ही नहीं कभी। वो हमारे कभी थे ही नहीं। और इस्लाम कोई पद्धति से नहीं आया है,
जैसे जैन धर्म है, ये ऋषि महात्माओं की उपज है। जैन धर्म ऋषि महात्माओं ने तपस्या करी, उन्होंने अपनी परंपरा चलाई है। जैसे सिख धर्म है, वो हमारे असली पूछो तो सिख तो पक्के सनातनी है। उन्होंने हिंदू धर्म को गले लगाया। वो गुरु ग्रंथ साहब में पता नहीं कितने बार राम शब्द आया है। वो मानते हैं राम जी को, कृष्ण जी को मानते हैं। जो हमारे राम को कृष्ण को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म वाले हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, वो हमारे हैं, बाकी और कोई नहीं। इन्होंने तो कभी भगवान को माना ही नहीं, हमारे धर्म को नहीं माना, तो ये फिर हम इन्हें क्यों मानेंगे? ये तो कांग्रेस बीच में, कांग्रेस ने इनको मनवाया है। अरे हमारे जो जितनी भी किताब थी, गुरुकुल खत्म कर दिए। किताबों में जो भगवान राम की कथा या हमारे जितने भी राजा महाराजा धर्मात्मा हुए, उनकी सबकी बात किताबों में पढ़ाई जाती थी जब छोटे छोटे थे। कांग्रेस ने तो सब खत्म कर दी, और जिसने हमारे धर्म को मिटाना चाहे वो खुद मिट गया। कांग्रेस खुद मिट गई ना। आज कांग्रेस ने हमारे धर्म को मिटाना चाहा, वो कांग्रेस खुद मिट गई। तो हमारे धर्म को जो मानेगा, सनातन धर्म को जो मानेगा, वो ही हमारा है। आज योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका पूर्ण अधिकार है। वो कह रहे हैं कि भैया ठीक है, मुसलमानों का वो कहीं बहिष्कार थोड़ी कर रहे हैं। वो कह रहे रहो, शरणार्थी हो, उसी की तरह से रहो जिस शरणार्थी रहते हैं। भारत में मुसलमानों को वोटों का भी अधिकार नहीं होना चाहिए जब उन्होंने वहां मांग लिया। समझे नहीं? इसी तरह की बातचीत यहाँ भी चल रही थी कुंभ के आयोजन के समय कि इनको दुकानें नहीं लगाने देनी चाहिए, लगानी भी, इनको जाना भी नहीं चाहिए। जब ये हमारे भगवान को नहीं मानते, गंगा को नहीं मानते, यमुना को नहीं मानते, सरस्वती को नहीं मानते, जब ये हमारे धर्म को नहीं मानते, हमें नहीं मानते, तो फिर यहाँ क्या किस लिए हमें, क्या मतलब उनका? यहाँ मुसलमान का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। जब वो अपने मक्का मदीना में हमें नहीं प्रवेश करने देते, तो फिर वे हमारे कुंभ में क्यों आएंगे, हमारे मंदिरों में क्यों आएंगे, हमारे मठ मंदिर में क्यों आएंगे? ये प्रयाग की धरती है, ये गंगा यमुना तहजीब यहीं से शुरू होती है। या तहजीब, यहाँ संस्कृति तहजीब नहीं, ये तो मुसलमानी शब्द है। यहाँ संस्कृति पैदा होती है। जो सनातन धर्म कैसे मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, प्रेम भाव कैसे करना चाहिए, बताओ। आज पूरे विश्व से साधु संत आके हैं, भंडारे चला रहे ना, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आओ जी प्रसाद पाओ, आज जी प्रसाद पाओ। तो यहाँ तो जहाँ प्रेम टपकता हो, ये भूमि प्रेम की भूमि है। यहाँ 1-2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार किलोमीटर दूर से आने वाला आदमी भी एक हो रहा है। तो जहाँ प्रेम बरस रहा है, तो यहाँ दुष्ट लोगों का क्या मतलब? यहाँ समझे नहीं? दुष्ट लोगों के, ये तो पवित्र भूमि है। तो ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये एक्चुअली में तहजीब शब्द मत कहो, हम वो गंगा जमुनी संस्कृति है, संस्कृति कहो। गंगा यमुना सरस्वती ये संस्कृति है हमारी, ये ज्ञान देती है। गंगा यमुना सरस्वती ज्ञान देती है। ज्यादा व्याख्या करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ तो ज्ञान बरसता है, और जहाँ ज्ञान होगा वहाँ भगवान आएंगे, जहाँ भगवान होंगे वहाँ सब कुछ होगा। यहाँ तो प्रेम बरस रहा है। जैसे मैं तहजीब कहने से आपने आपत्ति जाहिर की, इतने सालों तक शाही स्नान कहा जाता रहा, पेशवाई कहा जाता रहा नगर भ्रमण को, इस बार नाम बदला गया है। इससे पहले संत समाज ने आवाज नहीं उठाई। शाही शब्द मुसलमानी नहीं है, शाही शब्द मुसलमानी नहीं है। मुसलमानों ने तो हमसे तो भाषा सीखी है। उर्दू तो भारत की भाषा है, भारत की भाषा है, समझे नहीं? उन्होंने भारत की भाषा को अपनाया। हम क्यों उसका वो करते हैं? उनका बहिष्कार करेंगे ना, मुसलमानों का तो बहिष्कार करना पड़ेगा ना, जब उनका कोई है ही नहीं। अरे जिनके अंदर मानवता नहीं, यार तुम क्यों उनका गुण गाते हो? ये मीडिया वाले पता नहीं क्यों गुण गाते हैं उन लोगों का, पता नहीं तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या मीडिया वालों के? वो मीडिया वाले पता नहीं क्या चक्कर है, मुसलमान इनके फूफा चाचा ताऊ पता नहीं क्या लगे, ऐसा उनका यार तुम वो करते हो। अच्छा, एक और कमाल है मीडिया का एक कमाल है, अभी एक मुसलमान किसी हिंदू को मार दे तो एक कमबख्त मीडिया वाला उसे नहीं दिखाएगा, उसमें चाहे तुम भी हो। और अगर एक हिंदू किसी मुसलमान की ओर को जरा सा आंख भी निकाल के दिखा देगा किसी गलती पे, तो मीडिया वाले वही फोकस रहेगा, 24 घंटे वही फोकस रहेगा। मीडिया वालों अपनी अकल ठीक कर लो, नहीं तो नरक में जाओगे सीधे के सीधे।
शराब दे दे रहे महाराज। हाँ शराब है, बिल्कुल साधु संतों का शराब है। क्योंकि आप धर्म के साथ मीडिया जो है कायदे में धर्म एक तरह से तराजू है, तो सही तोलना चाहिए, उसे सही दिखाना चाहिए, परंतु सही को तुम दिखाते ही नहीं। लेकिन महाराज जी वो बरेली के एक मौलाना हैं, वो कह रहे हैं कि 55 बीघा जमीन हमारी है, वक्फ में उस पर मेला लगा हुआ है। वो तो कह लेंगे तुम्हारा घर तुम्हारा है, उनका है, तो तुम्हारे चाचा फूफा ताऊ जितने में सब उनके, तो मान लोगे तुम। लेकिन वक्फ बोर्ड तुम्हारे अगर वो कल को कह लगे वक्फ बोर्ड ऐसी तैसी, वक्फ बोर्ड कब आया? कुंभ लग रहा, कुंभ कब से लग रहा है पता है? सतयुग से कुंभ लग रहा है, सतयुग से कुंभ लगा, जब इनका बीज भी धरती पे नहीं आया था, जब से कुंभ लग रहा है। वक्फ बोर्ड कई दिन से आया, कांग्रेस ने 70 साल पहले वक्फ बोर्ड आ गया, उसकी जमीन 70 साल में होगी? 70 सालों में वक्फ बोर्ड की जमीन कायम होगी? अरे सर, ये कुंभ तो किस समय से लग रहा है? सतयुग से लग रहा है। कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया, और वक्फ बोर्ड वो साला मुल्ला कह लग रहा कि भाई हमारी जमीन है। वो अब मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, ठीक है? जय सिया राम। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। जैसे आपने सिखों की बात की, हमारे हैं जैन, हमारे हैं, एक हम यहाँ हैं 3-4 दिन से, हमने नगर प्रवेश देखा सिखों के अखाड़ों का भी। एक और जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं कुछ, वो कुंभ में आतंकवादी हमले का इनपुट है खालिस्तानियों की तरफ से और आतंकवादियों की तरफ से, उसको लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम सरकार ने किए हैं वो तो हैं। संत समाज की क्या तैयारी है इसको लेकर? भैया संत समाज तो भगवान का भजन करता है, जब भजन करेंगे तो भगवान रक्षा करेगा, ठीक है ना? और संतों के हाथ में माला भी और भाला भी है, संतों के हाथ में माला भी है, भाला भी है, भगवान अपने आप उसको ठीक कर देंगे, ठिकाना लगा देंगे, समझे नहीं? तो आप चिंता ना करो, भगवान का भजन करो, बस मीडिया वाले सुधर जाए तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। आप मीडिया, सच बता रहा हूं आपको, मैं आशीर्वाद दूंगा हृदय से, इन मीडिया वालों को सत्य दिखाना शुरू करवा दो। ये पता नहीं मुल्लाओं से इतना क्यों डरते हो तुम लोग? डरते हो, बहुत डरते हो। नहीं तो दिखा दो आज सच्ची बात, कहानी आज बोल दो। आज ये बोल दो कि जब 1700 साल से 1700-1600 कितने साल हुए मुसलमान को आए? 1450 साल इस्लाम को धरती पे आए हुए। तो वक्त कुंभ क्षेत्र, कुंभ जो लग रहा है वो लग रहा है सतयुग से, अगर मैं उसकी गणना करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो उस समय से लग रहा है। तो आप ये सच बोलो चिल्ला चिल्ला के कि तुम्हारी वक्फ बोर्ड की जमीन यहाँ कहाँ से होगी? तुम तो पैदा भी नहीं थे, तुम्हारी तो कोई नाम निशान भी नहीं था धरती पे उस समय जब से कुंभ लग रहा है। कुंभ अभी 70 साल से थोड़ी लगा है। जो भी है तो यही के ना महाराज जी। और एक और बात बताओ जी। इस सनातन को मिटाने के लिए पता नहीं कितने कितने चले गए, वो खुद ही मिट के चले गए। औरंगजेब आया खुद मिट के चला गया, अकबर आया खुद मिट के चला गया। इस सनातन धर्म को मिटाने के लिए पता नहीं कितने 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 राक्षस आए, और जितने आए खुद मिट के चले गए। सनातन आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। इस सनातन को कोई नहीं मिटा सकता। और वक्फ बोर्ड की जमीन बताने वाले वो साले धरती पर रहने के ना, वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जय श्री राम।